उत्तर प्रदेश से इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी का माफिया राज पर जिस तरीके से हमला जारी है उसी को लेकर ये बड़ी खबर। गैंगस्टर अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। यूपी में माफिया को पनाह नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। अनिल दुजाना जो कि जाना माना एक गैंगस्टर था, उसको आज मेरठ में एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है, और उसके एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुन लेते हैं एक बार। आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। देव दीपावली, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह। भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। देव दीपावली, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो उत्सव की जगह है, यहाँ पर माफिया और गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया है। दुजाना के खिलाफ नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती और उगाही जैसे संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है। दुजाना के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पिछले लंबे समय से यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें दुजाना के पीछे लगी हुई थी, और आज एनकाउंटर में अनिल दुजाना को मार गिराया गया। तो यूपी का एक और गैंगस्टर ढेर, मेरठ में दुजाना का एनकाउंटर मिट्टी में मिला दिया गया। पार्ट 2। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि माफिया अब उत्तर प्रदेश में जिंदा नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो एसटीएफ ने दुजाना को एनकाउंटर में किया ढेर। मेरठ में ये एनकाउंटर हुआ है। जाना माना अपराधी ये गैंगस्टर तो अनिल दुजाना को मार गिराया गया है। राजू राज इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। राजू राज, एक तरफ अतीक, अशरफ जिसे कहा जाए, और अब ये अनिल दुजाना, यूपी में जो पुलिस है, एसटीएफ खास तौर पर, वो एकदम एक्शन में नजर आ रही है इन तमाम अपराधियों के खिलाफ। शायद राजू तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। राजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार ये बड़ी खबर में एक बार फिर से बता देती हूँ अपने दर्शकों को। तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि राजू राज से हमारा संपर्क हो सके। जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये दुर्दांत अपराधी अनिल दुजाना मारा गया है। और ये तस्वीर आप देखिए, स्कॉर्पियो आपको सफेद रंग की दिखाई दे रही है। इसी में भागने की कोशिश की जा रही होगी अनिल दुजाना के द्वारा, जिस समय पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया इस शातिर अपराधी को। जाना माना गैंगस्टर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का काफी भय था लोगों के बीच, और अब अनिल दुजाना को मार गिराया गया एनकाउंटर में।
ये खेत खलियान का इलाका लग रहा है, कहीं खेतों के बीच में ये एक पगडंडी जैसी सड़क है जिस पर अनिल दुजाना गुजर रहा था सफेद रंग की स्कॉर्पियो में। पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद एसटीएफ की टीम वहां मौके पर पहुंची और एनकाउंटर हुआ और ढेर कर दिया गया अनिल दुजाना को। योगी सरकार पहले से ही बार बार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी राज को खत्म कर दिया जाएगा, तो उसी के चलते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ एक्शन में नजर आ रही है। ये अपराधी हम आपको रिंग कर दिखा रहे हैं, ये अनिल दुजाना, अपराध की दुनिया में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बड़ा नाम, और अनिल दुजाना को ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अनिल दुजाना यूपी का एक और गैंगस्टर जिसको आज एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार विधानसभा से उन्होंने कहा था कि जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उसी वही इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध। राजू राज ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू, आपका फोन ही नहीं लग पा रहा था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। ये जो एनकाउंटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है इसको लेकर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। मंडी आईडी जी अमित साहब जी। अनिल दुजाना सर एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकल कर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। ये सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती है मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू। तो अमिताभ यश आप सुन रहे थे, एडीजी एसटीएफ उत्तर प्रदेश के। उनका कहना है कि मेरठ यूनिट ने एनकाउंटर के बाद अनिल दुजाना को मार गिराया है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं दे रहे थे कि किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि 18 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मामले इसके ऊपर दर्ज थे। राजूराज जी न्यूज़ संवाददाता ज़्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। राजूराज, अपडेट चाहूँगी मैं इस पूरे एनकाउंटर पर आपसे। देखिए, आज मेरठ यूनिट की जो एसटीएफ यूनिट थी उसको ये जानकारी मिली कि अनिल दुजाना मेरठ में छुपा हुआ है और ये भागने की फिराक में इस इनपुट के आधार पर जैसे ही एसटीएफ की टीम पहुंची इसका चेस किया तो ये अपने सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो से भागने की फिराक था और इसी दौरान इसकी गाड़ी एक खंभे से टकराई। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, इस दौरान इसने पुलिस पर फायरिंग की और उसका जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अनिल दुजाना पर फायरिंग की और अनिल दुजाना एनकाउंटर में ढेर हो गया। तो एक बड़ी कामयाबी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का अपराध का एक बड़ा नाम अनिल दुजाना माना जाता था और गौतम बुद्ध नगर के ये बादलपुर गांव का रहने वाला, चूंकि अनिल दुजाना पर एक नहीं दो नहीं लगभग 62 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 18 मर्डर के मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने भी इसे गिरफ्तार किया था और बता दूं कि सहारनपुर में इसके ऊपर 25,000 का इनाम की घोषणा कर रखी थी और गौतम बुद्ध नगर में 50,000 का इनाम रखा गया था। गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। ये एक दूसरे अपने साथी जो बदमाश थे सुंदर भाटी, उस पर इसने AK-47 से फायरिंग की थी। उसके बाद इस पर गैंगस्टर एक्ट लगा। तो एक बड़ा क्रिमिनल पश्चिम उत्तर प्रदेश का था जिसे आज एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। अभी शुरुआती जानकारी है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम और जानकारी इनपुट पाएंगे, लेकिन ये भी जानकारी सामने आई कि 10 अप्रैल को ही ये जमानत पर बाहर आया था और बाहर आने के बाद तमाम गवाहों को ये... जैसे ही कुछ और अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी और राजपथ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गोवा में चल रही एससीओ के विदेश मंत्रियों के। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए।